D Mathematics, Unit number 22, Probability. What is probability tree diagram? What is probability tree diagram? Students, हम previous lessons में sample space लिखने के तरीके सीख चुके हैं, जिसमें एक मेथड था लिस्टिंग, जिसमें हम एक लिस्ट बनाते थे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दो कॉइन टॉस करते हैं तो ये कंबाइंड इवेंट कहलाएंगे और इनके मुख्तलिफ कम्बिनेशंस आएंगे. तो इसकी सैम्पल स्पेस हम ब्रैकेट में सेट्स की फॉर्म में लिखते थे. हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल. दिस वाज वन मेथड. देयर वाज अनदर मेथड ऑफ राइटिंग सैम्पल स्पेस और उसका नाम था पॉसिबिलिटी डायग्राम, जिसको हम ग्रिड फॉर्म में लिख सकते थे या टेबुलर फॉर्म में लिखते थे. कि हम टेबल बनाते, हेड टेल लिखा, हेड टेल लिखा और यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स लिख लिए. हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल. दिस वाज अनदर मेथड. ट्री डायग्राम भी सैम्पल स्पेस लिखने का एक तरीका है कंबाइंड इवेंट्स का, क्योंकि जब कंबाइंड इवेंट्स होते हैं तो दो या दो से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट एट अ टाइम अपने आउटकम्स देते हैं, तो फिर उनके आउटकम्स को हमने कम्बिनेशन बनाते हैं. तो समटाइम द एक्सपेरिमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो जिसकी वजह से फिर हमें ट्री डायग्राम बहुत हेल्पफुल रहती है. ट्री डायग्राम के नाम से जाहिर है कि जैसे ये ट्री होगी और इसकी ब्रांचेस होंगी. तो हमारे पास दो कॉइन्स हैं, दो कॉइन टॉस करते हैं तो हम लिखते हैं जी कॉइन 1, इसके आउटकम्स लिखेंगे, और कॉइन 2 और इसके आउटकम्स लिखेंगे. ये हमारे मेन हेडिंग है. कॉइन 1 में आपके पास हेड आ सकते हैं या उसके साथ टेल आएगा, तो हम एक पॉइंट मार्क करते हैं और उससे ये एक ब्रांच ड्रॉ कर देते हैं. तो कॉइन 1 का या हेड आएगा या टेल आएगी, तो ये ब्रांच को शो करते हैं. इसी तरीके से कॉइन 2 पे अगर कॉइन 1 पे हेड आ चुका है तो कॉइन 2 पे हेड आ सकता है या फिर टेल आएगा. तो इसके साथ ये एक ब्रांच बन गई और दूसरी ब्रांच इसके साथ. तो ये ब्रांच शो कर रही है कि अगर फर्स्ट कॉइन पे हेड आता है तो सेकंड कॉइन की पॉसिबिलिटी क्या है, उसके ऊपर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकती है. इसी तरीके से अगर फर्स्ट कॉइन पे टेल आता है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं कि या हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा. तो ये हम दो ब्रांचेस इसकी बना लेते हैं. तो बाय दिस वे वी ड्रॉ ट्री डायग्राम बाय यूजिंग दीज ब्रांचेस. नो, अब इनके आउटकम्स कैसे लिखते हैं? आउटकम्स हम इनके कैसे लिखेंगे जी? इनके आउटकम्स लिखने का तरीका ये है कि हम हेड हेड, दिस इज द हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, ये हमने ये ब्रांच और उसके साथ ये, और फिर ये टेल टेल. ये देख लें, वही आउटकम्स हैं जो हमने ट्री डायग्राम की मदद से लिखे हैं. तो दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग ट्री डायग्राम, ड्राइंग ट्री डायग्राम, कि जितने आपके एक्सपेरिमेंट हैं वो लिखें, हर एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स लिखें, फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स हैं पहले के साथ क्या कम्बिनेशन बना सकते हैं वो हम लोग लिखते हैं. हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी को भी कैलकुलेट करना सीखते हैं कि ट्री डायग्राम की मदद से प्रोबेबिलिटी भी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है. Let's discuss one more example to understand the concept of probability tree diagram. For example, we have a box, and in box we have 3 cards numbered 3, 4 and 4, and we have a coin. हम कार्ड बॉक्स में से एक कार्ड पिक करते हैं और साथ कॉइन को फ्लिप करते हैं. तो we'll do these two different experiment, जिसके रिजल्ट्स में हमारे पास आउटकम्स आएंगे और इन आउटकम्स के कम्बिनेशंस बनेंगे और इन कम्बिनेशन की एक सैम्पल स्पेस बनेगी. आइए अब हम ट्री डायग्राम की मदद से इसकी सैम्पल स्पेस लिखते हैं. बॉक्स में से आपको क्या मिल सकता है? तो हम पहले हेडिंग लिखते हैं जी बॉक्स का. तो बॉक्स में से हमें क्या मिल सकता है? बॉक्स में से या हमें 3 मिलेगा या फिर
4, दोनों में से एक नंबर मिलेगा। इसकी ब्रांच ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट मार्क किया और ये हमने इसकी ब्रांच को ड्रॉ कर लिया। कॉइन जब बॉक्स में से 3 पिक कर लिया, जब बॉक्स में से 3 पिक किया तो आपने कॉइन को फ्लिप किया। जब कॉइन को फ्लिप किया तो या आपको टी हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी ये ब्रांच कंप्लीट हुई कि बॉक्स में से 3 आया और बॉक्स में से 3 के साथ कॉइन के ऊपर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर बॉक्स में से 4 मिलता है तो आपको कॉइन पे क्या मिल सकता है? कॉइन पे मिल सकता है हेड या टेल। तो आपने ये ब्रांच भी ड्रॉ कर ली। आउटकम्स क्या आते हैं जी? हम आउटकम्स भी लिख लेते हैं। आउटकम्स आपके बनते हैं 3H 3T, 3 के साथ टेल आ सकती है, 4 के साथ हेड आ सकते हैं और 4 के साथ टेल आ सकती है। तो दीज आर द आउटकम्स। अब ट्री डायग्राम की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो बॉक्स की अपनी प्रोबेबिलिटी है। बॉक्स की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3 की क्या प्रोबेबिलिटी है? देयर आर टोटल आउटकम्स 1 2 3 और 3 1 टाइम रिपीट हुआ है तो 3 की जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो बनती है 1/3। और 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 4 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 2/4। तो हम इधर लिखते हैं जी 2/4। तो ये हमने 3 की प्रोबेबिलिटी लिख ली और ये हमने 4 की प्रोबेबिलिटी लिख ली। ओके, नाउ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? तो आपके पास हेड की क्या कॉइन पे प्रोबेबिलिटी बनती है? तो हेड की प्रोबेबिलिटी बनती है 1/2 क्योंकि टोटल आउटकम 2 है और हेड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो ये तमाम आउटकम जो हेड और टेल की एक जैसी हैं क्योंकि ये 1/2 बनता है, इधर भी 1/2 बनता है और इधर भी 1/2 ही प्रोबेबिलिटी होगी। अब ये प्रोबेबिलिटी को इन जो कम्बिनेशन है इसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखेंगे, इसका तरीकाकार क्या लिखने का है? तो ये हम प्रोबेबिलिटीज अब लिखने लगे। 3H की इनके कार्ड पे 3 हो और हेड पे और कॉइन पे हेड आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखना है ये हम सीखते हैं। याद रखिएगा जब भी हमने ट्री डायग्राम में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो ये ब्रांच मल्टीप्लाई होकर आंसर देती है। मसलन 3 की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो हमारे पास जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 क्योंकि 3 एंड H जब एंड वर्ड आता है तो वो मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली जब आपने इस कम्बिनेशन की 3T की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो ये 3T की ये प्रोबेबिलिटी इधर से कैलकुलेट होगी और आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 1/3 multiplied by 1/2. Now what is the probability of 4H? तो ये 4H की ब्रांच है, आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप करेंगे जी 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये 4T की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो 4T की प्रोबेबिलिटी इस ब्रांच को मल्टीप्लाई करके आप लिख सकेंगे। सो 2/4 इस 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो जब भी आपने प्रोबेबिलिटी ट्री में कैलकुलेट करनी है तो ब्रांच की प्रोबेबिलिटी आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग। आप इसको फाइनल इधर भी लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आता है जी 1/6। ये आपके पास आ गया जी 1/6, ये आपके पास आ गया 1/4 और ये भी आपके पास आ गया जी 1/4। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर एंड टेल, इवन नंबर एंड टेल, कि इवन नंबर हो और टेल हो,
ये टेल है, लेकिन इसके साथ क्या है जी, ऑड नंबर। ये टेल है और इसके साथ क्या है जी, इवन नंबर। तो अब आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 40, तो ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं 1/4। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे सिर्फ उसने प्राइम नंबर बोला है और ये नहीं बोला कि टेल होना चाहिए कि हेड होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तब आपके पास दो कॉम्बिनेशन है प्राइम नंबर के, 3t और 3h एंड 3t। एक वक्त में आपके पास या 3h आएगा या फिर 3t आएगा। तो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 3h और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3t। दोनों एक ही वक्त में नहीं आ सकते, और जहाँ पे r होता है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, प्लस। अब हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3t, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3t, 1/6। इन द प्लेस ऑफ r वी कैन राइट प्लस 1/, ये था हमारे पास 3h। सो 3h की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/6 है और 3t की भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/6 है। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हमने ऐड कर ली, फिर 2/6 एंड 1/3 इज़ योर फाइनल आंसर। हम कंक्लूड करते हैं कि जब हम ब्रांच की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई करती हैं। वैसे इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी इस ब्रांच के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो आपको एक आंसर देगी। लेकिन जब हम मुख्तलिफ ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो आपको वो मुख्तलिफ ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना होता है। रीज़न ये है कि एक वक्त में एक ही ब्रांच आ सकती है, एट अ टाइम 2 ब्रांचेस आर नॉट पॉसिबल, और हमें r का सिंबल यूज़ करना पड़ता है कि या तो 3h आएगा या फिर आपके पास 3t आएगा, और r के लिए हम प्लस साइन यूज़ करते हैं।